हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक अच्छा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, जो कि चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कितने टाइप से क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और किस तरह से उनके प्रॉपर्टीज़ पर जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं बनते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो मेनली 3 कैटेगरीज में होता है। एक होता है आपका एक पैरेललोग्राम, और सेकंड जो होता है वो होता है आपका ट्रेपेजियम, एंड थर्ड वन इज काइट। 3 तरह का मेनली पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम के अंडर में जो एक जनरल पैरेललोग्राम है, और इसके बाद में आता है रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। इस तरह से पैरेललोग्राम की नेमली ये 4 कैटेगरीज होती हैं। ट्रेपेजियम में कोई फर्दर कैटेगरी और काइट में कोई फर्दर कैटेगरी नहीं होता है, ये सिर्फ जनरल ट्रेपेजियम और काइट होते हैं। पैरेललोग्राम के अंडर में 4 तरह के पैरेललोग्राम होते हैं। जैसे एक जनरल पैरेललोग्राम हो गया, उसी में कुछ चेंजेस करेंगे, रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल को 4 साइड्स इक्वल कर देंगे और इंटीरियर एंगल 90 कर देंगे तो स्क्वायर। और अगर 4 साइड्स सिर्फ इक्वल हों, एंगल इंटीरियर 90 ना हो साइड्स के बीच में, तो वो क्या कहलाएगा? रोम्बस। अभी सबकी प्रॉपर्टीज करेंगे, हम लोग डेफिनेशन करेंगे। तो इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल होता है चैप्टर 8 में, मेन इतना क्वाड्रिलेटरल पढ़ना होता है। इनमें कुछ ट्राइंगल्स का भी यूज होता है जो आप लोग पढ़ते हैं, जनरल द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, वो इसमें यूज होता है प्रूफ करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग हेडिंग डालेंगे चैप्टर 8 में जो क्वाड्रिलेटरल है क्लास 9th का, वो ये है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। सबसे पहला, व्हाट इज पैरेललोग्राम? देखिए, पैरेललोग्राम को सिंबलाइज में, सिंबल में हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ है सिंबल में। पैरेललोग्राम का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ओके, द पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनमें अपोजिट साइड्स क्या हों? पैरेलल। अ क्वाड्रिलेटरल, इसका डेफिनेशन अगर देखा है तो क्या होगा? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच opposite sides are parallel। opposite sides का मतलब यहां पर in which both pair of opposite side लिख सकते हैं, both pair। ठीक है, is called parallelogram। इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। जैसे अगर हम एक फिगर बनाएं ABCD क्वाड्रिलेटरल में और हम कह दें कि AB पैरेलल टू DC, अगर इसमें इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या हो, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, अगर ये साइड इसके पैरेलल हो और AB पैरेलल टू DC हो तो ABCD क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। अब आप जानते हैं कि अगर पैरेललोग्राम ABCD में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मेन होता है कि अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। अब इसको यूज करके हम और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी निकालते हैं। जैसे देखो, पहला क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है। पहला क्या होता है? अभी सबको हम लोग प्रूफ करेंगे एक तरफ से। opposite sides are equal। सेकेंड होता है opposites angle
और ऑल्सो इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। थर्ड होता है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब आसपास, जैसे एंगल ए और बी या बी और सी या फिर सी और डी, या जो एक ही साइड पर एंगल बने हुए हैं। अपोजिट का मतलब जो सामने बने हुए हैं, ठीक है। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी होती है डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। जो इनके दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आया? डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। पांचवा अगर देखा जाए तो अ डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ट्राइंगल अगर दो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी एरिया इक्वल होगी। तो ये मेनली 5 प्रॉपर्टीज होते हैं पैरेललोग्राम में। अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स 180 होता है क्योंकि वो को इंटीरियर होते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और एक डायगोनल अगर सिर्फ एक ही डायगोनल ड्रॉ करें AC या BD तो वो हमेशा 2 ट्रायंगल में डिवाइड करेगा पैरेललोग्राम को, और वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग पता कर पाए कि पैरेललोग्राम में मेनली ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, और सिर्फ एक चीज़ हमको पता होता है कि पैरेललोग्राम का मतलब उनका अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। समझ में आया सबको? तो अब हम लोग 1 बाय 1 फटाफट सबको प्रूफ की तरह से देख लेंगे, किस तरह से इन थ्योरम्स को या इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करेंगे। बार बार पूछा जाता है, इनका यूज़ होता है, ताकि ध्यान रहे। 9th के एग्ज़ाम में भी इसका प्रूफ आता है, और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग पैरेललोग्राम को कर लेंगे तो इसी से रिलेटेड आप स्क्वायर कर सकते हैं, रोम्बस कर सकते हैं, और रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सभी पैरेललोग्राम ही होते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनमें भी क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, और स्क्वायर और रोम्बस में तो ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चले चलते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये कैसे होगा? एक को प्रूव करेंगे, 2-3 साथ में प्रूव हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज आपका होता है, पहला प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पहले बेसिक से पूरा कर लेंगे, उसके बाद में बहुत सारा क्वेश्चन करना है। तो अगर हम लोग ले लें कि लेट अस कंसीडर ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ABCD बी अ पैरेललोग्राम इन विच AC बी अ डायगोनल। एक डायगोनल AC को हम लोग ड्रॉ करते हैं, A B C और D एक पैरेललोग्राम है, जिसमें हमें गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है, दैट इज अपोजिट साइड पैरेलल गिवन है, ठीक है। तो वी हैव AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो इसमें 2-3 थ्योरम, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है, दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको पैरेलल को यूज करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये डायगोनल बना हुआ है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, और उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है? अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों। अब एक चीज़ और देखिएगा, अभी हम B = D नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है कि नहीं। सिर्फ एक चीज़ पता है, आप पैरेलल का यूज कर सकते हो, एक ही प्रॉपर्टी आपको पता है। और AC दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो दो एंगल और उसी पर जो साइड है, तो हम लोग ASA थ्योरम अगर यूज किया जाए तो इन ट्राइंगल ABC एंड ADC, ट्राइंगल ADC और ABC में अगर देखा जाए तो आपके पास ये वाला एंगल दैट इज BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, BAC इज इक्वल टू D, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, D या ACD, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, BAC इज इक्वल टू ACD, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ABAC तो उसमें क्या होना चाहिए, DAC, यहां पर आप लिख सकते हैं CDA, ठीक है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू CDA या DCA, ठीक है। तो इस तरह से दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हुए। एंड और हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर देखना पड़ता है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ऑर्डर कौन से वर्टिसेस किसके करस्पॉन्डिंग है। AC इज इक्वल टू AC कॉमन है, AC इज इक्वल टू CA, AC इज इक्वल टू CA क्या है, कॉमन है, ठीक है। AC इज इक्वल टू CA क्या है, कॉमन है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ट्राइंगल आपका ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA क्यों, क्योंकि जो दोनों एंगल इक्वल हैं उन्हीं पर वो साइड इक्वल है, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप जानते हैं दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो देयरफॉर अब इससे दूसरा रिजल्ट आप क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA, ठीक है। हमेशा एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और रिजल्ट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, AB इज इक्वल टू DC। बताओ, AB इज इक्वल टू CD, दिस इंप्लाई दैट CPCT से AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू DA एंड BC इज इक्वल टू DA। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, यहां से क्या लिख सकते हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे डायगोनल ड्रॉ करते तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आता। इफ बी ड्रॉ डायगोनल बी डी देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी दिखा सकते थे। तो इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट हम दिखा सकते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे एक डायगोनल को ड्रॉ करने पर। तो इस तरह से पैरेललोग्राम में बहुत सारी चीज़ों को बस एक डायगोनल ड्रॉ करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके एएसए से हम लोग इसको शो कर सकते हैं। अब आपका एक और कॉन्सेप्ट बचा है कि दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट होते हैं, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रूव करेंगे। अगर दोनों डायगोनल ड्रॉ किए जाए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर वगैरह ट्रायंगल का मेंटेन रहे, नहीं तो टाइम लग जाएगा। तो एक और प्रॉपर्टी इसका था कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स, अब आपको पता हो गया है बहुत सारी चीज़ें। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। इसको कैसे करेंगे? एक पैरेललोग्राम आप लीजिए, लेट अस कंसीडर अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच AC एंड BD आर द डायगोनल्स। तो एक डायगोनल आपका AC है और दूसरा BD है। इस तरह से आप बना सकते हैं ABCD। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लीजिए क्या है? O है। अब देखिए इसमें जो अपोजिट ट्रायंगल्स हैं, मान लीजिए ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। अगर देखा जाए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इसमें और इसमें, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास क्या है? सबसे पहले AB इज इक्वल टू क्या है? DC। AB इज इक्वल टू CD है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पिछले भी थ्योरम में प्रूव किए। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो AB इज इक्वल टू CD, इस तरह से हो गया। और इसमें क्या यूज कर सकते हो? जो ये एंगल है इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल आप लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। एंड एंगल OAB, दैट इज ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल OCD। OAB इज इक्वल टू OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड आप लिख सकते हैं एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, ये भी सेम चीज, अल्टरनेट इंटीरियर से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये साइड और दोनों एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। या आप यहां से भी कर सकते थे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इससे भी कर सकते हैं आप। कोई एक एंगल दिखा दीजिए, तो वहां से आप AAS भी लिख सकते हैं बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। दूसरी चीज, यहां से अब आप CPCT से लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए OA इज इक्वल टू OC हो गया, OB इज इक्वल टू OD हो गया। इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे। अब आप देख सकते हैं कि OA और OC
ट्राइंगल सॉरी डायगोनल AC के ही पार्ट्स हैं, OB और OD डायगोनल BD के पार्ट हैं। यानी जहाँ पर दोनों कट करते हैं एक दूसरे को, उनके जो सेगमेंट्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, OA OC के इक्वल होगा, OA OB के इक्वल कभी नहीं होता है, ना ही OC OD के इक्वल होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ कट करते हैं वो मिड पॉइंट पर ही दोनों कट करते हैं आपस में, ठीक है। ये जो पॉइंट O है, AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। ये डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल तो नहीं होते हैं, लेकिन मिड पॉइंट पर आपस में कट करते हैं। इसलिए O जो है AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज देखे। अब ध्यान दीजिएगा, इनमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल मिड पॉइंट पर कट करते हैं, और अपोजिट एंगल इक्वल होने के साथ एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एक कॉन्सेप्ट करेंगे अभी, हम लोग देख चुके हैं कि पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो अपोजिट साइड पैरेलल होने का मतलब कि अगर ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा, और ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, और ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। तो सबसे पहली चीज, एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल से क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है। A इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल C, क्योंकि अपोजिट एंगल है, एंड B इज इक्वल टू D होगा, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। दोनों अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप अभी देख चुके हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। अब अगर A की जगह पर C रख दें और B की जगह पर D रख दें तो दिस इंप्लाई दैट एंगल C प्लस D, C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। ये भी हो सकता है। तो इसका सम 180 या इसका सम 180, इधर A और D का भी सम 180 हो सकता है। अगर हम लोग सिर्फ A की जगह पर क्या रखें, C रखें, ठीक है, तो B प्लस C के 180, और एंगल A प्लस D भी 180 हो सकता है, या एंगल B प्लस C भी कितना हो सकता है, 180। B प्लस C भी क्या हो सकता है, 180 डिग्री। इसका सम या इसका सम, 1 प्लस 2 का सम 180 डिग्री होता है अल्टीमेटली। मतलब अगर हम देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आप मान सकते हैं। 1 की वैल्यू A भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, 2 की वैल्यू B भी और D भी। इस तरह से 2 3 4 केसेस बनेंगे, और अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल आपको पता हो तो सभी एंगल्स आप पता कर सकते हैं। तो अगर हम आपको क्वेश्चन दें कि इफ इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, then find all the angles। तो एक पैरेललोग्राम है जिनमें एंगल A कितना है, 60 है, एंगल A। बाकी एंगल्स हमको नहीं पता है, वो सभी एंगल्स निकालने हैं, B, C और D। तो सबसे पहली चीज, अगर एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है तो A इज इक्वल टू C होता है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो इसका मतलब एंगल C भी क्या हो जाएगा, एंगल A के इक्वल, दैट इज ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। एंड
एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा। प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं को इंटीरियर वाले प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए अगर 60 डिग्री है तो एंगल बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा 120 और उतना ही एंगल डी होगा। तो एंगल डी भी कितना होगा 120, क्योंकि अपोजिट है, ये दोनों क्या है अपोजिट है बी और डी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये 60 है तो ये 120 होगा और ये भी 60 होगा इसके सामने है तो ये भी 120 होगा इसके सामने था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होता है, एक टर्म आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हाइट बोलते हैं। बस बेस इंटू एल्टीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। तो अगर ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम हो तो इसके एरिया को हम बहुत तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम ए बी सी डी के एरिया को बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो बेस ये है, ए बी अगर बेस आप ले रहे हैं, अगर ए बी को बेस ले रहे हैं तो इसी पर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, अब देखो इस पर एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ हो सकता है ऐसे, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, इससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ बेस में ए बी लेना है और ये आपका एच हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है, इस तरह से अगर इसको यहाँ से ड्रॉ करें तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट आपका है P और ये कोई पॉइंट क्या है, या आप इसको M मान सकते हैं और इसको मान सकते हैं N। तो ये भी क्या है एल्टीट्यूड है और ये भी H के ही इक्वल होगा। तो सिमिलरली अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी को रिप्रेजेंट किया जाए तो बहुत तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। सबसे पहली चीज़ बेस ए बी इंटू एल्टीट्यूड डी एन, या उसी डी एन को हम लोग लिख सकते हैं ए बी, या डी एन के जगह पर सी एम लिख सकते हैं और इन दोनों की वैल्यू एच होगी। तो ए बी इंटू एच, ये ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग उस एल्टीट्यूड को ड्रॉ करें, कहां से, उस एल्टीट्यूड को अगर हम लोग ड्रॉ करें